मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी पार्ट समझा दिया। अभी जो प्रोग्राम दिया हुआ है सिंपल एडिशन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना होगा इन्हें सी लैंग्वेज में तो कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक थ्योरी पार्ट समझा देता हूँ कि दो नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना होगा तो उसका कोड कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एक हेडर फाइल क्रिएट किया है इंक्लूड iOS स्ट्रीम, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरीज iOS स्ट्रीम में इंक्लूड रहता है। देन उसके बाद से मैं यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ किया। फिर यहाँ से मैंने इंट मेन फंक्शंस, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद से मैंने एक इंट डेटा टाइप यूज़ किया। मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, एक ए नाम का, एक बी नाम का, एक सम नाम का वेरिएबल्स। मैंने सम नाम का वेरिएबल्स इसलिए लिया क्योंकि जो ए बी का जो वैल्यूज़ होगी वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। देन उसके बाद से मैं सी आउट यूज़ किया हूँ। सी आउट इसलिए यूज़ किया हूँ कि क्योंकि मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है यूज़र के सामने कि आप मुझे 2 नंबर्स दीजिए। तो मैं यूज़र से पूछा कि आप मुझे 2 नंबर दीजिए, तो यूज़र ने मुझे 2 नंबर दिया, तो मैं सीन की मदद से यूज़र से 2 नंबर ले लिया। जैसे यूज़र ने मुझे दिया 5 और 6, तो 5 को मैं ए मान लेता हूँ और 6 को मैं बी मान लेता हूँ। देन उसके बाद से मैं एक एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम क्या है, हमारे वेरिएबल्स है, ए भी हमारे वेरिएबल्स है और बी भी वेरिएबल्स है। तो यूज़र ने मुझे दिया 5 और 6, तो मैं 5 मान लेता हूँ ए को, बी और 6 मान लेता हूँ बी को। जैसे कि मैं आपको लिख कर ही समझा देता हूँ कि सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए को मैं 5 मान लिया और बी को मैं 6 मान लिया। टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 11 होंगे, और जो 11 ये होगा ये एक सम नाम के वेरिएबल्स में आकर स्टोर हो जाएगा। तब मैंने एक सी आउट यूज़ किया है। सी आउट यूज़ करके डबल लेस देन का यूज़ किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैंने सम नाम का एक वेरिएबल्स स्टोर कर दिया। अगर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर जब मैं 2 डबल इन्वर्टेड के कॉमा का यूज़ करूँगा और उसके अंदर कोई भी मुझे टेक्स्ट लिखेंगे तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे मैसेज क्या प्रिंट कराना है, सम, तो मैंने सम इंक्लूड कर लिया। देन उसके बाद से मैं रिटर्न 0 का यूज़ किया। रिटर्न 0 का यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मतलब कंपाइलर को बताता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया, टर्मिनेट कर गया है। मैंने इस कोड को थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अभी जो बाकी है वो एक प्रैक्टिकल पार्ट बाकी है। तो किसी भी कोड का प्रैक्टिकल पार्ट करने के लिए एक मुझे एडिटर या इन्वायरमेंट की नीड रहती है, या आप सभी को भी नीड रहेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहला आप एक एडिटर इंस्टॉल कर लें, या एक ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आप अपने कोड को लिख सकते हैं या रन भी कर सकते हैं या कंपाइल कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्टली जो रेफ़र किया उसका नेम VS कोड है, जहाँ पे मैंने इस कोड को लिख लिया। आइए और समझते हैं ये कोड आखिर क्या कहना चाहता है। देन सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल क्रिएट किया जिसका नेम इंक्लूड iOS स्ट्रीम है, जहाँ पे मैंने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज फंक्शंस इंक्लूड रहता है iOS स्ट्रीम में। देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ किया। फिर मैंने एक मेन फंक्शंस बनाया, इंट मेन फंक्शंस, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा, जहाँ से हम अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने एक इंट डेटा टाइप यूज़ किया। फिर मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एक ए नाम का, एक बी नाम का, एक सम नाम का वेरिएबल्स। सम नाम का वेरिएबल्स मैंने इसलिए लिया जो ए बी का वैल्यूज़ स्टोर होगा एक सम नाम के वेरिएबल्स में स्टोर होगा। फिर मैंने सी आउट इंटर 2 नंबर्स, मैंने यूज़र से पूछा कि आप मुझे 2 नंबर्स दीजिए। जैसे यूज़र ने मुझे 2 नंबर्स दिया वैसे मैं सीन के माध्यम से मैंने यूज़र से 2 नंबर्स ले लिया। फिर यहाँ पे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ पे मैंने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया। जैसे यूज़र ने मुझे दिया 5 और 6, तो 5 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैंने अगर किसी मैसेज को मुझे डिस्प्ले पर शो कराना है तो सी आउट का यूज़ मैंने किया। मैंने एक सम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और फिर जो वैल्यूज सम में स्टोर था उसे मैं प्रिंट कराया। रिटर्न 0 इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि ये मुझे बताएगा
कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया। अगर आपको इस प्रोग्राम में कहीं भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दूंगा। VS कोड में राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक सिंबल जहाँ पे मैंने क्लिक किया कंपाइल एंड रन। जैसे मैंने इस कोड को कंपाइल एंड रन किया वैसे हमारे टर्मिनल पे शो करेगा इंटर 2 नंबर्स, और मैं 2 नंबर्स दे देता हूँ 5 और 6। 5 और 6 मैंने दे दिया, और जैसे मैं इंटर पे क्लिक करूँगा वैसे आ जाएगा सम इक्वल्स टू 11। इसका मतलब ये कोड सही में एग्जीक्यूट कर गया है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत या डाउट्स आ रहा है तो आप प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में उस वीडियो को भेज दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।